तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का चुनावी प्रचार तो अब समाप्त हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं तेजिंदर सिंह बग्गा जी। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं जब से एक स्टेटमेंट आई है पुष्कर सिंह धामी जी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? देखिए, हमारे लिए कोई स्ट्रोक नहीं है, ये हमारी विचारधारा का एक अंग है। जैसे हमारे लिए राम मंदिर था, जैसे हमारे लिए धारा 370 थी, जैसे हमारे लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो आएगा, उसी तरीके से हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुरू से कहा है कि हम ये जो हमारी विचारधारा की चीज़ है, और ये हमारी मैनिफेस्टो के अंदर भी था, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो सभी धर्मों को एक समान देखा जाएगा और सबका साथ सबका विकास का जो उनका सपना है उसको पूरा किया जाएगा। बग्गा जी, आपको लगता नहीं इसको बहुत देर कर दिया? आखिर बिल्कुल अंतिम दिन ही क्यों इस मुद्दे को उठाया गया? नहीं, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और की गई। समय समय हर चीज़ का एक समय होता है, तो मुझे लगता है जो सही समय है। ये कर्नाटका से क्या मुद्दा उठ के यहाँ पर उत्तराखंड पे पहुंचा है? देखिए, कर्नाटका का मुद्दा जो है वो कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस एक ऐसी सांप्रदायिक पार्टी है जिसने देश का बंटवारा कराया, जिसने 10,000 सिखों की हत्या कराई, जिसने हरसिमपुरा में मुसलमानों को मरवाया। तो कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस प्रकार की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है। लेकिन आपको लगता है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा लगातार उठ रहा है, ये बाकी और जगह भी पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा, फिर पंजाब भी पहुंचेगा, अब यही एक मुद्दा हो गया है जिसपे कटाक्ष भी किया जाएगा, प्रतिक्रिया भी दी जाएगी? नहीं, मैं तो चाहता हूं और हमारी कमिटमेंट है कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और निश्चित रूप से वो आएगा, क्योंकि ये हमारी विचारधारा के अंदर है और हमने मैनिफेस्टो में हमने कहा है। मोदी जी भी आए थे प्रचार के लिए और वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करती, हम विकास की करते हैं। तुष्टीकरण कैसे? पिछली बारी जब ये सरकार थी इनकी, तो यही हरीशुद्दीन जी, जिन्हें मुस्लिम प्यार से हरीशुद्दीन कहते हैं, यही हरीशुद्दीन जी ने जुम्मे की नमाज के ऊपर छुट्टी घोषित की थी। मैं उसका आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, मेरे पास होगा वो। तो जुम्मे की नमाज के ऊपर नोटिफिकेशन इन्होंने छुट्टी जारी की थी, उसका नोटिफिकेशन है। तो ये जब सत्ता में आते हैं, मुसलमानों के वोट के लिए इस प्रकार की घटिया घिनौनी राजनीति करते हैं, जब सत्ता में नहीं होते हैं फिर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो कांग्रेस की इस देश के अंदर सिर्फ आज तक एक ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ये दूसरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कांग्रेस ने की। कि वो मिथक टूट पाएगा कि एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है, एक बार बीजेपी को मिलता है, क्यों फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो धामी जी की सरकार के ऊपर विश्वास रखते हैं। अच्छा, ओवैसी जी का आपने भी बयान सुना होगा, विपक्ष भी लगातार इस पर प्रहार कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। उन्होंने कहा कि संविधान में भी लिखा है कि तो ये तो स्वैच्छिक चीज है, आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते लोगों पे, ये थोपने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप सेकुलर कंट्री कहते हैं तो हर व्यक्ति के लिए सेम अधिकार होना चाहिए, हर देश धर्म के लिए सेम अधिकार होना चाहिए, वही भारतीय जनता पार्टी कहती है। आप क्यों एक धर्म को विशेष अधिकार देना चाहते हैं? इसी कांग्रेस की नीति ने इस देश का बंटवारा कराया। क्या कांग्रेस फिर से इस देश का बंटवारा कराने चाहती है? हम तो ये कहते हैं, हमने तो नहीं कहा कि हिंदुओं को स्पेशल राइट दिया जाए या किसी और धर्म को स्पेशल राइट दिया जाए। हम तो कहते हैं हर धर्म, जो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, उसको सेम अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कौन गलत उसको कह सकता है? तो आपको लगता है कि इस बार कितना आंकड़ा पार हो रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, पिछली बार हमारी 57 सीटें आई थी, हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, और 60 पार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा जी हमारे से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हमने ये जाना कि क्या कुछ पिछले 5 सालों में कामकाज हुए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस तरीके से उत्तराखंड की जनता का क्या कुछ विकास हो सकता है, कैसे यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिलेगा अगर एक बार फिर से बीजेपी को राज्य में सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलता है। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.